अमेरिकी कंपनी टेस्ला की गाड़ियां बेशकीमत क्यों हैं? कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कम क्यों हो रही है? लोगों को गाड़ियों के कौन से मॉडल ज्यादा पसंद आए? आपको इस वीडियो में तफसील से बताते हैं। अमेरिकी कंपनी टेस्ला की कारों का शुमार बेशकीमत गाड़ियों में होता है। 2021 में इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन से तजावज कर गई थी। इस दौर में एक तरफ टेस्ला और दूसरी तरफ दुनिया की 10 बेशकीमत कार कंपनी को रखा जाए तो टेस्ला का पलड़ा भारी होता है। फोर्ड, होंडा, टोयोटा, BMW समेत दीगर कंपनियों की मुश्तरका वैल्यू टेस्ला के बराबर थी। टेस्ला ने गाड़ियों की प्रोडक्शन और डिलीवरी के पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और हसस की कदर में बेपनाह इजाफा हुआ था। लेकिन अब इस कंपनी को कई मसाइल और मुश्किलात ने घेर लिया है। मुलाजमतों में कटौती और मुनाफा और सेल्स में कमी मार्केट वैल्यू को कम करने का बायस है। रवां साल के आगाज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से कंपनी 500 से 7वें नंबर पर थी, लेकिन अब ये 14वें नंबर पर आ गई है। टेस्ला की गाड़ियों की मकबूलियत की वजह क्या थी? एलन मस्क के पास कौन सी जादू की छड़ी थी जिससे कंपनी को इतनी पज़ीराई मिली? टेस्ला का बिजनेस मॉडल क्या था? गाड़ियों के 4 मॉडल S3, X और Y के ज्यादा चर्चे थे। मॉडल X सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी है जिसकी कीमत $99,900 थी। मॉडल X $90,000, मॉडल Y $55,000 और मॉडल 3 सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली गाड़ी है जिसकी कीमत भी इनसे कम है। इसके नर्ख $42,000 हैं। अब एक गाड़ी को बेचने में कितना मुनाफा कमाया जाता है, इसका अंदाजा ऑटोमोटिव ग्रॉस मार्जिन से लगाया जाता है। इस तरीके से तमकीना लगाया जाता है कि कुल सेल कितनी हुई और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी। गुज़िश्ता सालों में टेस्ला का प्रॉफिट मार्जिन 30.5% था, जो हाई प्रॉफिट मार्जिन समझा जाता था। BMW और मर्सिडीज को भी इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल पाता। ज्यादातर कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन 15 से 20% होता है। 30% प्रॉफिट मार्जिन हाई एंड एक्सट्रीम लग्जरी ब्रांड को मिलता है। टेस्ला कंपनी के लिए गाड़ियां फरोख्त करना कमाई की सबसे अहम जरिया है, ताहम ये कमाई का वाहिद जरिया नहीं। कंपनी और भी जराए से अपनी आमदन बढ़ाती है, जिन्हें 3 कैटेगरी में तकसीम किया जा सकता है। पहला, ऑटोमोटिव, जिसमें गाड़ियों को फरोख्त किया जाता है। गाड़ियों की सर्विसिंग कराना भी आमदनी का जरिया है। एनर्जी का कारोबार भी टेस्ला की कमाई का जरिया है। कंपनी सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि सोलर रूफ और पावर वॉल के कारोबार से भी मुंसलिक है। इन सब चीजों की फरोख्त से टेस्ला का रेवेन्यू 2020 में $32 बिलियन था, 2021 में $44 बिलियन, 2022 में $62 बिलियन और 2023 में $89 बिलियन आमदनी का तमकीना लगाया गया। बहरहाल 80% रेवेन्यू गाड़ियां फरोख्त करने से ही आता है। रेवेन्यू के मुकाबले में टेस्ला जनरल मोटर्स और फोर्ड से बहुत पीछे है। कंपनी जितने पैसे कमाती है इससे दुगने पैसे सरमायाकार में लगा देती है। डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में $1 बिलियन की सरमायाकारी की जा रही है। गाड़ियां बनाने वाले दीगर कंपनियां तशहीर में लाखों डॉलर खर्च करती हैं, लेकिन टेस्ला अपनी गाड़ियों की तशहीर में $1 भी खर्च नहीं करती। इसे इश्तिहारात देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंपनी का मालिक एलन मस्क इतने मकबूल और अमीर तरीन आदमी है कि इसे गाड़ियों के एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ियों के नए फीचर्स और जिद्दत खुद लोगों को अपनी जानिब खींच लेते हैं। टेस्ला डायरेक्ट सेल मेथड पर चल जाती है। गाड़ी इसके शोरूम और वेबसाइट पर बुक करवा कर खरीदी जाती है। इस तरह कंपनी गाड़ी बेचने के कमीशन के अखराजात से बच जाती है। जिस तरह की सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी इन्होंने इस्तेमाल की, शायद इससे पहले किसी और कंपनी की गाड़ी में इस्तेमाल नहीं की गई। ऑटो पायलट मोड के जरिए ड्राइवर के कुछ किए बगैर गाड़ी खुद चल सकती है। इन गाड़ियों में लगे सेफ्टी फीचर्स बेहतरीन हैं। नाकदीन टेस्ला को ओवर वैल्यूड कहते हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है? तो गाड़ियों के दिलदादा अफराद पहली वजह ये बयान करते हैं कि अब दीगर कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में कदम जमा लिए हैं और टेस्ला का मार्केट शेयर कम हो रहा है। 4 साल कबल अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन में टेस्ला का मार्केट शेयर 79% था, लेकिन 2021 के पहले 6 माह में मार्केट शेयर 66% पर आ गया। दूसरी जानिब दीगर कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। रेगुलेटरी क्रेडिट्स के जरिए भी टेस्ला अपने रेवेन्यू में इजाफा करती है और इसने ही टेस्ला को मुनाफा बख्श कंपनी बनाया था। रेगुलेटरी क्रेडिट से मुतालिक आपको बताते चले, दरअसल अमेरिका में पॉइंट या क्रेडिट सिस्टम नाफिज है जो कंपनियां माहौलियाती आलूदगी नहीं फैलाती। इन्हें अमेरिकी हुकूमत पॉइंट्स या क्रेडिट्स देती है जिसे रेगुलेटरी क्रेडिट कहा जाता है। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली कंपनियों को रेगुलेटरी क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं, लेकिन टेस्ला को रेगुलेटरी क्रेडिट मिलते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है जिससे माहौलियाती आलूदगी नहीं फैलती। ऐसे कुछ कंपनियां थीं जिन्हें रेगुलेटरी क्रेडिट टेस्ला से खरीदना पड़ते थे, जिसके इवज कंपनियों को टेस्ला को पैसे अदा करने पड़ते थे और ये चीज टेस्ला के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया था। 2020 में टेस्ला ने $500 मिलियन इसी रेगुलेटरी क्रेडिट से कमाए थे। टेस्ला की गाड़ियां पाकिस्तान में भी दस्तयाब हैं, लेकिन इनकी कीमत $3 करोड़ के लगभग है, जो हर किसी के लिए खरीदना मुमकिन नहीं है।